नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं आपके लिए अमर प्रेम कथाएं से अतिरथ और पिंगला की प्रेम कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूं। और हमेशा की तरह कहानी सुनाने से पहले अपनी एक छोटी सी प्रेम कविता आपके लिए लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आइए सुनिए। शीर्षक है नाव और समुद्र का प्रेम। बंधी हुई नाव जैसे रुकी हुई सांसें पानी की बाहों में होने को तरसती हैं। जैसे मिलन से पहले का कोई अंतहीन विराम हो। वह जुदाई में होती है वह नाव पानी के, और पानी हर लहर में उसे पुकारता है। सिर्फ वही सुन सकता है वह आवाज़। जुदाई में होती है वह नाव पानी के, और पानी हर लहर में उसे पुकारता है। सिर्फ वही सुन सकती है वह आवाज़। तुम्हें क्या मालूम है पानी पर तैरती नाव समंदर के मुस्कुराते होठ होते हैं। जहां हर लहर प्रेम की एक चुप चिट्ठी होती है, जो हर बार तट तक पहुंचती है पर कभी पढ़ी नहीं जाती। जो हर बार तट तक पहुंचती है और कभी पढ़ी नहीं जाती। समंदर गहराइयों में डूबा एक उदास प्रेमी है, जो हर पल अपनी बाहें फैलाए कहता है आजा फिर डूब चलें साथ। लहरें पछाड़ खाती हैं क्योंकि प्रेम कभी शांत नहीं होता। और वो तो हर बार उमड़ता है, टूटता है और फिर सहेज लिया जाता है नाव की नन्ही हथेलियों में। नाव कभी किनारे की ओर खींचती है, कभी समंदर के सीने पर झूलती है। जैसे किसी प्रेमिका का मन जो बंधन भी चाहता है और उड़ना भी। तरल यात्राओं में वो दोनों साथ चल देते हैं बिना मंजिल की फिक्र किए, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहीं घर है, वहीं किनारा है और वहीं अनंत यात्रा का प्रारंभ है। अतिरथ और पिंगला की अमर प्रेम कथा। नृपति अतिरथ ने आज तक किसी नारी को हृदय दान नहीं किया। वे किसी नारी के प्रेमी नहीं बने और न ही वे किसी के रूप का उपासक हो सके। हाँ, उनकी इच्छा होती थी कि कोई तपस्विनी नारी अपने को उत्सर्ग करके उनकी देवता के समान उपासना करे। वह नारी सत्य समझे तो केवल अतिरथ का प्रेम। उसके सम्मुख अन्य सारा संसार व्यर्थ हो उठे। फिर मन में सोचते, इस जगत में ऐसी नारी कहाँ होगी भला। कुमार नृपति अतिरथ के संगीत भवन में आज वारांगना पिंगला अपने नृत्य, हास्य, लास्य व कटाक्ष से राजा और सभासद गणों का मनोरंजन करेगी। नृपति अपने स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है तथा अन्य सभासद अपने अपने आसनों पर आसीन हैं। अभी तक कलावती पिंगला आई नहीं। प्रत्येक सभासद प्रतीक्षा में व्याकुल और उत्सुक थे। नृपति शांत बैठा था। वह सोच रहा था, मानव क्यों इतनी तुच्छ बातों का लुब्ध होता है, जबकि स्वयं वह भगवान की महान रचना है। नृपति अतिरथ दृढ़ विचार वाले व्यक्ति थे। उनकी दृष्टि में दया और करुणा का समावेश था। वे प्रजा वत्सल राजा थे। उनकी प्रजा भी उन्हें असाधारण पुरुष मानती थी। अतिरथ के पास स्वयंवर
सभा के निमंत्रण आते और वे इस स्वयंवर सभा में जाते भी न थे, या जाते भी थे तो किंतु दर्शक बनकर जाते थे, माल्य ग्रहण करने के लिए नहीं। अकस्मात नुपुर ध्वनि से सभा स्थल चौंक उठा। वारांगना पिंगला हंसती हुई नृत्य स्थल पर आकर खड़ी हो गई। चारों ओर करतल ध्वनि से भवन गूंज उठा। प्रत्येक जन उत्कंठित होकर पिंगला की ओर उन्मुख हो गया, किंतु सुकोमलांगी सुंदरी पिंगला मुक्ताभरण धारण किए अविचल भाव से राज सिंहासन के पास जाकर खड़ी हो गई। उसकी प्रीत भरी दृष्टि नृपति अथिरथ की ओर उठी। नृपति ने कहा, बिना आज्ञा राजा के निकट आना उचित नहीं है वारांगना। पिंगला, आमंत्रित को दर्शन की अनुमति दीजिए राजन। वंदनीय से हृदय की अभिलाषा निवेदन करना चाहती हूँ। नृपति, बोलो क्या निवेदन है। पिंगला, जब से अपने कक्ष के वातायन से आपकी वह अश्वारूढ़ मूर्ति देखी है, जब आप वैरी दल का दमन करने जा रहे थे, तब से मेरा मन किया करता है कि मैं अपने कंठ की पुष्पमाला आपके कंठ में पहना दूं। और एक निवेदन है कि आज के बाद फिर कभी सभा में नृत्य गीत के लिए मुझे न बुलाया जाए। नृपति की भ्रिकुटियों में बल पड़ गए। पूछा, क्यों। पिंगला, मन चाहता है ये मेरे युगल बाहु आपकी ग्रीवा तक होकर कमनीय हो जाए। नृपति, प्रगल्भा वारांगना, दुस्साहस सीमित करो। पिंगला, मैं वीथिका वासनी नारी हूँ। मेरा मन जिसे चाहेगा उसे आह्वान करने का मुझे अधिकार है। नृपति, किसने दिया है तुम्हें यह अधिकार। पिंगला, आपने ही दिया है। नृपति, तब यह भी जान लो कि इस तुच्छ कामना की उपेक्षा करने का अधिकार भी सबको है। पिंगला की अधर हास्य द्युति मलिन हो उठी। उसने कुटिल व व्यंग भरे स्वर में कहा, क्या उपेक्षा करने की शक्ति सब में है। पिंगला को लगा कि पौरुष ने आज उसे चुनौती दी है। वह पौरुष के वक्ष में उल्लास भर सकती है या नहीं, उसमें आह्वान करने की शक्ति है कि नहीं। क्या भ्रमर पराग के आह्वान की अवहेलना कर सकेगा। नृपति ने आदेश दिया, अपना कर्तव्य पालन करो। पिंगला के नुपुर ध्वनित हो उठे। वह नृत्य करने लगी। वादक वृंद सुर लय ताल साधने लगे। रसधारा प्रवाहित हो चली। सभासद गण की करतल ध्वनि गुंजायमान हो उठी। पिंगला ने गीत आरंभ किया। नदी पर कितने तृषित पथिक आते हैं, केवल तुम दूर क्यों खड़े हो। आओ, तुम भी आओ। हे सुंदर तरुण, तुम भी अपनी तृषा बुझाओ। सबके साथ तरंगिता की शरण में आओ। संगीत रुक गया। पिंगला ने नृपति की ओर देखा। नृपति अतिरथ को होष्ठों पर व्यंग मिश्रित मुस्कुराहट छा गई। इस वाक्य को फिर से सुनिए। नृपति अतिरथ के होठों पर व्यंग मिश्रित मुस्कुराहट छा गई। वे सोचने लगे, वारांगना के आह्वान में इतनी शक्ति नहीं कि जो नृपति अथिरथ को विचलित कर दे। पिंगला ने क्षण भर विचार किया। वह तुरंत फिर नृत्य के लिए प्रस्तुत हो गई। उसने गीत गाया, संध्या का उपवन पुकारता है। इस उपवन में कुसुम कली का मुस्कान सबके लिए है। विश्रांति ने लेने उपवन में आओ। कुसुम सौरभ केवल तुम्हारे लिए है। सौरभ को अपनाने आओ। गीत नृत्य वाद्य समाप्त हो गया। पिंगला ने थकी देह और कलांत मन से अतिरथ की ओर देखा। उसे लगा वृथा ही एक पाषाण से आवेदन किया। वह सोचने लगी, सत्य ही मेरे आवेदन में, मेरे गीत की भाषा में आकर्षण की शक्ति नहीं है। शिला खंड पर द्वीप जल रहा था। उसकी इच्छा हुई कि इस
शिखा पर शलभ की भांति यह अपना तन चढ़ा दूं। यह उपेक्षा कितनी असह्य है। मेरा यह नृत्य, गीत, हास्य, लास्य, कटाक्ष व्यर्थ है। उसके नेत्रों से अश्रु बह निकले, किंतु दीप शिखा के प्रकाश ने उसके हृदय के अंधकार को दूर कर दिया। उसे अपनी भूल का आभास हो गया। वह पुनः नृत्य करने को प्रस्तुत हो गई। सभासद हर्ष ध्वनि कर उठे। पिंगला ने मनोयोग से गीत का मुखड़ा उठाया। मैं पूर्णिमा का आकाश और तुम शीतल सुखद चंद्रमा, छोटे छोटे तारों के बीच तुम ही सत्य, तुम्हें शिव, तुम ही सुंदर हो, तुम ही मेरा आनंद और तुम ही मेरी तृप्ति हो। हे सुंदर तरुण, हे सुंदर तरुण, तुम मेरे हृदय कुंज में एक बार आओ। तुम मेरे अतिथि बनकर, मेरी आदरणीय बनकर आओ। गीत समाप्त हुआ। नुपुर ध्वनि मंद हो गई। पिंगला ने अतिरथ की ओर देखा। वह उनकी दृष्टि से दग्ध हो गई। उसे राज सिंहासन पर बैठी हुई निर्जीव पाषाण मूर्ति दिखाई पड़ी। उसका हृदय आहत हो गया। वह जड़वत सिंहासन के पास जाकर खड़ी हो गई। नृपति, क्या अभी और निवेदन बाकी है? पिंगला, निवेदन कर चुकी राजन। नृपति, तुम्हारा कार्य समाप्त हुआ। हाँ नृपति। नृपति, तो अब प्रसन्नचित विदा लो। नृपति ने अपने हाथ से रजत पात्र में से मोहरें लेकर न्यौछावर करके नर्तकी को देने का उपक्रम किया। पिंगला, न तो इनकी आवश्यकता है और न इच्छा। नृपति, तो अन्य क्या पुरस्कार चाहती हो? पिंगला, प्रार्थित तो पुरस्कार से कुंठा तो नहीं होगी। नृपति, प्रार्थित तो पुरस्कार अवश्य मिलेगा। पिंगला, पूर्णिमा की रात्रि को मेरी लता वाटिका में एक बार पधारिए, यही पुरस्कार चाहती हूँ। नृपति ने क्रोधित स्वर से कहा, दुस्साहस, दुस्साहस, संयत करो वारांगना। पिंगला, आपकी प्रेमिका आपसे अनुरोध करती है। लज्जा, भय, अभिमान छोड़कर एक बार मेरी लता वाटिका में दर्शन देकर कृतार्थ करें। वहां आकर देख लीजिए कि नारी के नेत्रों में प्रीत है कि नहीं। नृपति, यह देखने की मेरी इच्छा नहीं है। पिंगला ने दोनों हाथों से मुंह ढांप लिया। उसे ऐसा लगा मानो लावा फूट कर उस पर आ गिरा। कुछ क्षण बाद उसने अपना समस्त साहस बटोर कर कहा, अपना अंतिम अनुरोध निवेदन करना चाहती हूँ। बोलो, क्या करना चाहती हो? पिंगला, मेरा संगीत आपको संतुष्ट नहीं कर सका, एक बार फिर सुयोग चाहती हूँ। नृपति, समाप्त करो अपना शेष संगीत। पिंगला, आज नहीं, यहाँ नहीं। नृपति, तब कहाँ? पिंगला, मेरी लता वाटिका में। वारांगना की दृढ़ता व अंतहीन कौशल देखकर नृपति अतिरथ आश्चर्यचकित रह गए। एक वारांगना का साहस और अनुरोध कितना लुभावना है। कुछ क्षण वे मौन रहे, फिर हठात बोले, तुम्हारा अंतिम संगीत सुनने तुम्हारी लता वाटिका में अवश्य आऊंगा। पिंगला नृत्य सभा से चली गई। कुछ दिन बाद नृपति अतिरथ अपने कक्ष के वातायन से देख रहे हैं। आकाश में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं सहित सुशोभित है। चंद्रिका चारों ओर मुदित मन बिखरी हुई है। उन्हें याद आया कि वारांगना को आज के लिए ही तो प्रतिश्रुति दी हुई है। वे सोच में पड़ गए, कैसे उस रूप गर्विता के गर्व को चूर करें। दूर लता वाटिका में पिंगला प्रतीक्षाकुल कुशासन पर बैठी है। पहर का पर पहर बीतने लगे। वांछित प्रेमी की पग ध्वनि सुनाई नहीं पड़ी। क्या वे आएंगे? उसने स्वयं से प्रश्न किया। उसके निःश्वास वायु में प्रतिध्वनित हो उठी। वह हताश, निराश, उदास बैठी रही, किंतु अकस्मात रात्रि के अंतिम प्रहर में आसन से उठी और चुपचाप झरने के समीप जाकर खड़ी हो गई। उसे ऐसा लगा
कि उसके चारों ओर कितना आनंद बिखरा पड़ा है। वह चकित भाव से देखने लगी कि भोर की किरणों ने प्रकाश फैलाना आरंभ कर दिया है। उसे झरने का शब्द सुनाई पड़ने लगा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। प्रतीक्षा की आकुलता तिरोहित होने लगी। पक्षियों के कलरव में संगीत सुनाई पड़ने लगा। उसने सोचा, मूढ़ मानव इस आनंद को अभी तक नहीं जाना। यह जीवन व्यर्थ गंवाया पिंगला। जागो, हृदय को, मन को और बुद्धि को स्थिर करो और उस परम पिता के बनाए सौंदर्य का उपभोग करो। उसने अपना श्रृंगार पोंछ दिया, रत्नाभरण उतार दिए, अंशुक वस्त्र बदल लिए। उसके तन पर वक्कल वस्त्र सुशोभित हो उठा। उसके मन में केवल रह गया विश्व के रचयिता का ध्यान। वह लता वाटिका में बनी हुई कुटिया में गई और आसन पर उस प्रभु के ध्यान में लीन हो गई। दिन मास बीते, वर्ष बीत गया। एक बार नृपति के मन में पिंगला की बात आई। उनका मन हुआ कि देखना चाहिए कि पिंगला उपेक्षित होकर कैसे जीवन व्यतीत कर रही है। अगले दिन जब वे स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे तो सेवक को आदेश दिया कि आज की सभा में नृत्यांगना पिंगला को निमंत्रित करके उत्सव किया जाए। सभा दूत ने आकर सूचना दी कि पिंगला अब इस नगर में नहीं है। वह राजधानी से बाहर लता वाटिका में जाकर तपस्या में लीन है। अतिरथ कितने दिन से यहाँ नहीं है? सेवक, 1 वर्ष से राजन। नृपति अतिरथ सेवक की बात सुनकर चौंक गए। उन्होंने अपने हृदय में एक विचित्र भाव का अनुभव किया। अब तक वे यौवनमय पुरुष के उन्माद में थे। उन्होंने किसी भी नारी को अपनी प्रिय बनने का गौरव प्रदान नहीं किया था। उस दिन शीघ्र ही सभा भंग करके वे एकांत में चले गए। वे सोचने लगे, पिंगला रति के समान सुंदरी तपस्विनी हो गई। क्यों, किस लिए? क्या विफल अभिसार का आघात सहन नहीं कर सकी, या उसने संकल्प कर लिया है कि वह अपनी कठिन तपस्या से वांछित पुरुष को प्राप्त करेगी, अथवा अन्य किसी छलना या किसी कौशल द्वारा वश में करना चाहती है। उनका मन उसे देखने को बेचैन हो उठा। उन्हें लगा एक सुंदर नारी उनके युगल बाहु में बंदनी न होकर पूर्ण समर्पिता हो गई है। वही है उनकी कल्पना की तपस्विनी नारी। नृपति अतिरथ ने सारथी को रथ लाने की आज्ञा दी। नृपति का रथ लता वाटिका की ओर दौड़ने लगा। लता वाटिका की कुटिया में एक लावण्यमयी नारी वक्कल वसन धारण किए ध्यान मग्न है। अतिरथ देखकर मुग्ध हो गए। वे एकटक उसे प्रेम भाव से निहारने लगे। पूर्णिमा के प्रहर बीतने लगे, परंतु तपस्विनी ने आंखें नहीं खोली। वे प्रतीक्षा करने लगे कि कब पिंगला देखे कि उसका आमंत्रित अतिरथ उसके द्वार पर आकर खड़ा है। वह अधिक सहन नहीं कर सके। उन्होंने पुकारा, तपस्विनी पिंगला, किंतु तपस्विनी की आंखें नहीं खुली। अतिरथ ने कुछ देर बाद फिर पुकारा, नृत्यांगना कलावती पिंगला, देखो तुम्हारा आमंत्रित तुम्हारे पास आया है। जागो, इस पाषाण मूर्ति का परित्याग करो। परंतु मूर्ति ने नहीं सुना। अतिरथ ने व्याकुल होकर आवेदन किया, पिंगला, इस मौन को तोड़ो। किंतु पिंगला के अधर नहीं हिले। अतिरथ चित्कार कर उठे, वारांगना पिंगला, अब ये तुम्हारी कौन सी छलना है, बोलो। तपस्विनी के ध्यान लीन नेत्र खुले, शांत, अचंचल, निर्मल। अतिरथ, प्रतिश्रुति आद याद है? अपना अंतिम संगीत राजेश्वर अतिरथ के सामने निवेदन करो। पिंगला के अधर स्पंदित हुए, मानो उसका कंठ स्वर झंकृत होकर अतिरथ के हृदय तल को छू उठा। हे परमपिता परमात्मा, सबकी रक्षा करने वाले, घर घर के स्वामी, करुणा निधान भंजन गुमान,
तुम अंतर्यामी, तुम मन को शांति प्रदान करने वाले, दीनों के हितकारी, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। अतिरथ ने पिंगला की वाणी सुनी। वह वहाँ खड़ा नहीं रह सका, लौट पड़ा, परंतु उस तपस्विनी की वाणी, उसके मंत्र ने अतिरथ का पीछा नहीं छोड़ा। वह बोला, क्षमा करो हे शुद्ध बुद्ध साधिका, मुझ अबोध को, मूर्ख को क्षमा करो। अतिरथ ने सारथी को पुकारा। सारथी से कहा, यह वन भूमि छोड़कर दूरस्थ जगह रथ ले चलो। सारथी ने भयभीत होकर कहा, राजेश्वर, अतिरथ, कुछ मत पूछो, कुछ मत कहो, जाओ यह राज मुकुट लेकर राजधानी में लौट जाओ। और आप नृपति अतिरथ, अब मेरे लौटने के लिए न तो मार्ग है और न उपाय। अतिरथ ने दूर सलिल धारा की ओर देखा और सारथी से पूछा, यह कौन सी शीतल प्रवाहनी है? सारथी, यह पुण्य प्रदा भागीरथी है। इसमें स्नान करने से मानव के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अतिरथ को आभास हुआ कि यह अदृश्य संकेत द्वारा पुण्य प्रदा उसे अपने पास बुला रही है। धीरे धीरे वह सुशीतल जल में स्नान करने के लिए अग्रसर हो गए। कहानी समाप्त हुई। यह अंश आपको कैसा लगा? जरूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर बताइएगा। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।